उधर कांग्रेस नेता राजेश लिलोटिया की मांग है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना पर समय सीमा आरक्षण की कैप बढ़ाने और प्रश्नावली को लेकर अपना रुख तत्काल साफ करे। कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने जाति जनगणना पर विरोध को लेकर बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों की याद दिलाई और इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर सवाल पूछे। गन्ना के केंद्र सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देश भर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ओबीसी विभाग के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अनिल जयहिंद और इसके अलावा कांग्रेस एससी विभाग के जो अध्यक्ष हैं राजेश लिलोटिया, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी मांग की गई है। इस वक्त राजेश लिलोटिया हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, इसको लेकर जबकि केंद्र सरकार का फैसला निर्णय सामने आया है, आप क्या ताज़ा मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, कि जो उनका संघर्ष था और जो उनकी मांग थी सामाजिक न्याय की और कास्ट सेंसस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे पूरे देश में, वो संघर्ष, वो लड़ाई के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेके और कास्ट सेंसस की घोषणा की है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया और इसकी घोषणा की, इसमें कितने गंभीर हैं इसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले कई बार इन्होंने इस तरीके के फैसले लिए, जैसे महिला आरक्षण की बात थी, 8वां वेतन आयोग की बात थी, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो हमारा ये कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा है कि आपकी अगर नीयत है और आपने घोषणा सही इरादे से की है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, तो इसकी टाइमलाइन फिक्स करो, 3 महीने के अंदर इसको शुरू करो और उसके साथ साथ में जो 50% की जो कैप है, जो आरक्षण की कैप है, उसकी सीमा है, उसको ख़त्म करके इसको कास्ट सेंसस करो और हमारे को ये बताओ कि आप किस तरीके के सवाल इसके अंदर पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अभी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी जी ने वहाँ पर इस चीज़ को लागू करवाया, कास्ट सर्वे करवाया, तो वहाँ पर हमने पूरे एक्सपर्ट्स की टीम को बैठाया और लाखों लोगों से संपर्क किया और वहाँ पर तब जाके वो कास्ट सर्वे कंप्लीट हुआ हमारा। हम यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी जी इस बात के लिए समर्थन करने के लिए तैयार हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम नहीं है कास्ट सेंसस को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए, तो हम तेलंगाना मॉडल को लागू करवा सकते हैं, अपनी एक्सपर्ट टीम दे सकते हैं कांग्रेस की, ताकि ये सामाजिक न्याय की से जो जस्टिस है, जो लोगों को मिलना चाहिए, जो बहुजन आबादी को मिलना चाहिए, वो उन तक पहुँचे। बात क्रेडिट की है शायद, और इसीलिए कांग्रेस ये जोर शोर से कह रही कि राहुल गांधी की पहल पर ये फैसला हुआ और इसलिए सर्कुलर भी आया है कि देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। लेकिन अगर देखें तो सरकार ने ये कहा है कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे जो जनगणना के साथ होगा, फिर उसका इंतज़ार करना चाहिए, अभी वक्त लगेगा। क्या आप बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर्स का जो बात करते थे कास्ट सेंसस की, उसको अर्बन नक्सल कहते थे। योगी बोलते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी का अपमान करते थे। अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि राहुल गांधी उनको अपनी जात का नहीं पता, वो गणना की बात करते हैं। गडकरी ने कहा कि जो जाति की बात करेगा मैं उसको लात मारूंगा। अब गडकरी साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व के अंदर ये घोषणा हुई है, अब लात किसको मारोगे, ये फैसला आप करो। तो ये क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि जो वो लोग मनुवादी सोच के लोग हैं, जो हमेशा इसके विरोध में रहे, वो आज क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? बिहार चुनाव से पहले मुद्दा बना रही है कांग्रेस नए सिरे से जातीय जनगणना। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुद्दा नहीं बना रही है, ये तो हमारी को लेकर एक्टिव हो गए ना। हाँ, हमारी मांग थी और हम इसके लिए शुरू से एक्टिव थे और इसको हम अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। बीजेपी को भागने नहीं देंगे। जैसे महिला आरक्षण के अंदर उन्होंने यू टर्न मार लिया, गायब हो गए, घोषणा करी, वाहवा लूटी और उसके बाद में गायब। 8वां वेतन आयोग की बात हुई, उसकी घोषणा की, वाहवा लूटी, गायब।
15 लाख देने की बात की, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की और गायब। उसके बाद में बोला ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था, तो इसको चुनावी जुमला नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है, बाकी इंडिया घटक के दल भी वो भी अपना अपना दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। इस दावे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उनका सबका वेलकम करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो कास्ट सेंसस की बात कर रही थी, हम उसका स्वागत करते हैं। वो हम उसके अंदर क्रेडिट उसको उनको मिलना चाहिए। अगर उन्होंने बात की और ईमानदारी से बात की तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट बांटने के लिए तैयार है कांग्रेस? बिल्कुल, वो हमारे साथी हैं। ये हमारी जॉइंट लड़ाई थी, ये हमारी जॉइंट लड़ाई है। और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी वो लड़ाई जेन्युइन तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ते हैं तो क्रेडिट लें, तो हमको उसके अंदर कोई गुरेज नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश लिलोटिया जो कि ऐसी विभाग के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देने में जुट गई है। कैमरामैन विदाब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।